कोई रूटीन। एक बार की बात है, सीतापुर गांव में दो किसान रहा करते थे। एक का नाम हरि और दूसरे का नाम गणेश था। हरि स्वभाव से भोला भाला और दयालु इंसान था, जबकि गणेश लालची था। वह अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता था। दोनों किसानों के पास दो दो बैल थे। वे लोग अपने अपने खेतों में फसल उपजाकर खूब सारा धन कमाते थे। हरि अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था और बदले में बैल भी उसके खेत में अधिक काम किया करते थे। लेकिन गणेश अपने बैलों से प्रेम नहीं करता था, उसे चारा घास नहीं खिलाता था और बैल भी उसके खेत में काम नहीं किया करते थे। फिर गणेश अपने बैलों को खूब पीटा करता था। अब दिन पर दिन गणेश की स्थिति खराब होता जा रहा था। इधर हरि अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके अपना फसल उपजाता था और बाजार में अच्छी कीमत पर बेच देता था। धीरे धीरे मन ही मन गणेश हरि से जलने लगा। हरि तो दिन पर दिन मुझसे और ज्यादा धनवान बनता जा रहा है। क्या करूं कि हरि हमेशा के लिए फुटपाथ पर आ जाए। गणेश ने कई बार हरि को समाज के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। अगले दिन गणेश अपने खेत में टहल रहा था, तभी उसे एक बचपन का दोस्त राम मिल गया। अरे गणेश तुम, अरे यार तुम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। और बताओ घर का काम काज कैसा चल रहा है। क्या बताऊं यार, आजकल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। गणेश ने अपने दोस्त राम को हरि की समृद्धि की सारी बातें बताई। सभी बातें सुनकर राम ने गणेश को कहा, गणेश तुम कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। ठीक है राम, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आता हूँ। अगले दिन गणेश राम के घर गया। राम गणेश को लेकर एक तांत्रिक के पास गया। गणेश तुम अपनी सारी समस्या बाबा को बताओ। प्रणाम बाबा जी। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। बाबा, मेरे गांव में हरि नाम का एक किसान है। वह दिन पर दिन धनवान होता जा रहा है। उसकी वजह से मैं अपने खेत में फसल नहीं लगा पा रहा हूँ। वह अपने बैलों को खूब सारा चारा घास देता है, जिसके चलते उसका बैल उसके खेत में अधिक काम करते हैं। हरि के बैलों को देखकर मेरे बैल भी अधिक चारा घास खोजते हैं। मैं उन्हें उतनी चारा घास नहीं दे पाता, जिससे मेरा बैल मेरे खेत में काम नहीं करते। बस आप हरि नाम के कांटे को मेरे गांव से हमेशा के लिए निकाल देना। इस काम के बदले मैं आपको मनचाहा धन दूंगा। तांत्रिक ने उसे 2 जादुई रोटी दिया और कहा, तुम इसे ले जाओ और उसके दोनों बैलों को खिला देना। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इस रोटी को अमावस की रात को ही खिलाना है। अब गणेश रोटी को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। अब आएगा मजा। हरि तुम्हारा विनाश का घड़ी आ गया। इस जादुई रोटी से तुम हमेशा के लिए फुटपाथ पर आ जाओगे। गणेश जादुई रोटी को अपने रसोई में रख दिया और अमावस की रात का इंतजार करने लगा। गणेश का एक बेटी भी थी। वह अपने पिता के इरादों से बिल्कुल अलग थी। उस भोली भाली लड़की को क्या पता कि यह जादुई रोटी है। उसे भूख लगी थी, उसने दोनों रोटी को खा लिया। रोटी खाते ही लड़की चुड़ैल बन गई। जब गणेश को पता लगा कि उसकी बेटी जादुई रोटी को खा लिया है, तो वह तुरंत अपने बेटी को लेकर तांत्रिक के पास गया और बोला, बाबा, आपने जो जादुई रोटी मुझे दी थी, वह रोटी मेरी बच्ची ने खा ली। कृपया करके आप मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। इसे ठीक करने के लिए मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ, काली पहाड़ी के पास एक गुफा है। उस गुफा में एक बाबा रहते हैं। वे तुम्हारी बच्ची को पहले जैसा कर देंगे। जब यह बात हरि को पता चला, तो वह भी गणेश के साथ बच्ची को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास गया। वहां पहुंचकर गणेश ने बाबा से बोला, बाबा, आप मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। मैं तुम्हारी बच्ची को ठीक नहीं कर सकता। बाबा, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। इसके बदले मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। बेटा, तुम एक लालची इंसान हो। तुम्हारी लालच ने इस बच्ची को शैतान बना दिया। फिर भी तुम्हारे मन से लालच नहीं गया। तुम मुझे धन का लालच दे रहे हो। जो धन तुम मुझे देना चाहते हो, उसी धन से तुम अपनी बच्ची को ठीक कर लो। फिर हरि ने बच्चे को ठीक करने के लिए बाबा से कहा, बाबा, इस बच्ची को ठीक कर दीजिए। इसमें इस मासूम बच्ची का कोई गलती नहीं है। गणेश को अपने किए का पछतावा हो रहा है। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं इस बच्ची को ठीक कर देता हूँ। बाबा ने मंत्र पढ़ा और बच्ची पहले जैसा हो गई।
फिर गणेश अपने गलतियों पर काफी शर्मिंदा हुआ और हरि से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ता है, चाहे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद। इसलिए कभी भी किसी का अनभलाई नहीं सोचे। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।